के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आए हुए सभी कविगण, अतिथिगण, वरिष्ठ कवि, अध्यक्ष महोदय, सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपनी ज्यादा भूमिका न बनाऊंगा, केवल अपना परिचय दो शब्दों में आपके समक्ष रखता हूं। क्या बात है। जितना अरा ये भाव है उतना अरा कुछ भी नहीं। क्या कहने। जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये देश हमारी माँ है, बस इतना ध्यान रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। क्या बात है, ये हुई ना बात। क्या कहने। अभी तो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जिला है बलिया जिला, वहाँ पे ददरी मेला का आयोजन होता है। कुछ दिन पहले मुझे वहाँ पे काव्य पाठ के लिए आमंत्रण किया गया। जब मैं अपनी काव्य प्रस्तुति देकर नीचे आया तो वहाँ के डीएम सर और विधायक महोदय मेरे समक्ष आए और हमें ये बोलते हैं कि भाई ज्ञानशु, आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं उस उम्र में जवानी फूटती है और आप देश की बातें करती हैं। मैंने उन्हें दो पंक्ति समर्पित की, वही पंक्ति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अता करें। यदि आपको लगे कि मैंने सही पंक्ति सर को समर्पित की तो ताली से आगाज दीजिएगा। लिखने का तो मैं भी लिख सकता हूँ गोरी कमर लचकती चाल पर। क्या बात है। लिखने का तो मैं भी लिख सकता हूँ लैला मजनू के प्यार पर या किसी शाहजहां के ताज पर। क्या कहने। यदि मैं भी लिखने लगा गोरी कमर लैला मजनू के प्यार पर तो बोलो लिखेगा कौन रणचंडी व नाहर खूब लड़ी मर्दानी लक्ष्मीबाई पर। यदि मैं भी लिखने लगा शाहजहां की जवानी पर तो बोलो लिखेगा कौन आजाद भगत की कुर्बानी पर। क्या कहने। वाह वाह वाह, लाजवाब। क्या बात है। वाह। हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है राह पर से। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो भटक रही है, मुझे इस बात का दुख है आपके और मेरे रहते युवा पीढ़ी भटक रही है। तो मैं भारतीय संस्कार में प्रेम क्या है उसकी दो पंक्ति समर्पित करना चाहूंगा। अता करें। वाह। प्रेम का अटूट बंधन राम जानकी के लिए सागर में सेतु निर्माण कर देती है। क्या कहने। प्रेम मांगता है बलिदान तो पद्मिनी निज देह दान कर देती है। प्रेम का प्रमाण देने हेतु मीरा कलयुग में विष पान कर लेती है। प्रेम की प्रकाष्ठा प्रीतम की निशानी हेतु हाडा वाली रानी निज शीश दान कर देती है। क्या कहने। वाह, लाजवाब। मैं मूलतः रूप से चंद्रशेखर आजाद जी की कविता पढ़ने यहाँ पे आया था। यहाँ पे स्त्री और नारियों का बहुत सम्मान हुआ तो मैं दो पंक्ति नारियों में पढ़ना चाहूंगा। ये आदेश हुआ आपका। अता करें। अता करें। बिल्कुल। मुझको तो सारी धरती की जननी दिखाई पड़ती है। क्या कहने। भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखाई पड़ती है। अरे तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। क्या कहने। क्या कहने। वाह भाई वाह। क्या कहने। मैं जिस लाजवाब। धन्यवाद, आप सभी का आभार। जोरदार ताली बजनी चाहिए। वाह। क्या कहने। क्योंकि आपकी ताली हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और एक बार अच्छे आप श्रोतागण, एक बार आप अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत अच्छे श्रोतागण यहाँ पे। मैं मूलतः रूप से चंद्रशेखर आजाद जी की कविता पढ़ने यहाँ पे आया था। चंद्रशेखर आजाद जी पे बहुत वरिष्ठ कवियों ने अपनी कविता दी। मैं भी छोटा कलमकार, मैं भी लिखने का प्रयत्न किया। भूमिका में चंद्रशेखर आजाद जी की भूमिका में दो पंक्ति समर्पित करना चाहूंगा। आजाद परिंदा चील सी ऊंचाई, देखो तो लगता स्वयं महाकाल अविनाशी। चेहरे पर प्रखर सूर्य सा तेज, धरती पुत्र बलिहारी, करता दिखे आराधना जगदम्ब की, जय जय जगदम्ब भवानी। क्या बात है। वाह। बहुत कविता प्रस्तुत करता हूं मैं। जब देश का हाल हुआ बेहाल, महादेव को न्याय थे, तीजा नेत्र खोल अनगिन रूप बनाए थे। जैसे अंजना ने जना हनुमत बीरा को, जैसे अंजना ने जना हनुमत बीरा को, वैसे जुगरानी ने जना चंद्रशेखर सा बलवीरा को। क्या कहने भाई। वाह वाह वाह, लाजवाब। क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण कुल में जना तिवारी, क्षत्रियों सा शौर्य था, आजाद भारत देखने का बचपन से ही स्वप्न था। क्या कहने। आजाद भारत देखने का बचपन से ही स्वप्न था। पिता का नाम स्वाधीन, माँ आजादी है, जेल खाना घर मेरा,
जेल खाना घर मेरा, बचपन से आजाद भारत देखने का है स्वप्न मेरा। नाम पूछा तो बताया, नाम पूछा तो बताया, नाम जान लो मेरा, नाम जान लो मेरा। मैं परशुराम का अवतार हूँ, सुनो सुनो मैं स्वयं आजाद हूँ। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, लाजवाब। आपकी तालियां थोड़ी कम है, आपकी तालियां में ऊर्जा प्रदान करेगी जो आपके साथ ताली बजाएगा। बिल्कुल, आप लोग तालियों का समर्थन देते रहे। कहते हैं साहब 700 नए सिपाही को फौज में भर्ती किया गया था केवल इसलिए कि वो आजाद को पहचान सके, परंतु आजाद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि वो किसी जंगल और बिहार में नहीं रहते थे। वो उन्हीं 700 मुखबिरों के साथ भेष बदलकर उन्हीं के साथ अपने आप को पकड़वाने की साजिश करते थे। एक बार चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जो उनके पुत्र समान, और सुखदेव राज तीनों अल्फ्रेड पार्क में बैठ के वार्तालाप कर रहे थे कि अब आगे की क्या रणनीति हो। इतने में बटुकेश्वर दत्त चंद्रशेखर आजाद को बोलता है, पंडित जी मेरी माँ का तबीयत खराब है, मैं घर जाना चाहता हूं। पंडित जी को शक हुआ, क्योंकि अभी से कुछ माह पूर्व भी उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो फिर किस माँ का ये इलाज के लिए जा रहा है। फिर भी पंडित जी ने कहा, पुत्र माहौल बहुत खराब है, संभल कर जाना। क्या बात। इतने में उन पर आक्रमण होता है और कविता यहां से जन्म लेती है। जोरदार ताली स्वागत कीजिए। एक बार कविता आरंभ करता हूं मैं। भनक लगा आजाद को षड्यंत्र बहुत गहरी है, अपने ही जयचंदों ने अपनों से की गद्दारी है। तो बोला आजाद संभलो मित्र, सुखदेव राज को जो उनके साथ में था, तो बोला आजाद संभलो मित्र, चाल बहुत गहरी है, अपने ही जयचंदों ने की खुद से गद्दारी है। तुम जाओ जाओ जाओ, तुम्हें करनी अभी बहुत तैयारी है, माना कि मर मिटने के जज्बात तुम्हारे भी हैं, पर अभियान को जारी रखने की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। डरना मत, डरना मत, डरने की क्या बात है, छिन्न मस्ता काल भैरवी मां भवानी जगदम्बे अपने साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी मां जगदम्बे अपने साथ है। पिस्तौल निकाला, गोली चढ़ाया, एक एक कर गोरा मार रहा, मां जगदम्बे का केसरी अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा। जैसे वीर कर्ण और अभिमन्यु को, जैसे वीर कर्ण और अभिमन्यु को काल ने हरा, वैसे फिर एक बार मृत्यु ने भाग्य को छला। क्या कहने। वैसे फिर एक बार भाग्य ने मृत्यु को छला। आजाद ने जेब में हाथ डाला, फिर मुस्कुराया। आजाद ने जेब में हाथ डाला, फिर मुस्कुराया। हाथ में केवल एक गोली आया। चलिए, हाथ में केवल एक गोली आया। पिस्तौल धरातल पर फेंक दिया, फिर घुटनों पर बैठ गया। पिस्तौल धरातल पर फेंक दिया, फिर घुटनों पर बैठ गया। बोला आजाद क्षमा करना मां मुझको, आजाद होकर भी आजाद करा ना पाया तुझको। इतना बोलकर आजाद, इतना बोलकर आजाद मिट्टी होठों से लगा लिया, पिस्तौल उठाकर कनपट्टी पर चला लिया। पिस्तौल उठाकर कनपट्टी पर चला लिया। जब सिंह सोया हो, जब सिंह सोया हो, मेरी आखिरी पंक्ति है। आपका ताली जुड़ जाइए सब। क्या बात। क्योंकि आपकी ताली हमें आक्रोश प्रदान करती है। आपकी ताली कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कम पढ़ पा रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब सिंह सोया हो, उसके पास जा सके, कुत्तों की बस की बात नहीं। आजाद आजाद हो गया, उसके पास जा सके, इतनी गोरों की औकात नहीं।